परमपिता परमात्मा महावीर प्रभु के श्री चरणों में हमारी भावभीरी वंदना। परम श्रद्धेय चारू दादा साहेब के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम आदरणीय परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब एवं वर्तमान खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री के श्री चरणों में हमारी वंदना। प्रकृष्ट पुण्य के परिणाम स्वरूप जिन शासन की अनमोल धरा को प्राप्त करने का एक सौभाग्य हम सबको मिला, कितने ही भवों की हमारी याचना थी, प्रार्थना थी, कामना थी। प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण हम जिस शासन में आसन पाने की कर रहे थे पूर्व भवों में, वह हमारी कामना, वह हमारा मनोरथ सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि परमात्मा का शासन मिले, परमात्मा का अनूठा अनमोल जिन शासन हमें प्राप्त हो। ऐसी कामना क्यों? इस कामना के पीछे का भावार्थ या इस कामना के पीछे का रहस्य क्या है? क्या जिन शासन मिलने के बाद आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए, इसके लिए ये याचना थी? या इसलिए याचना थी कि मेरा परिवार सुखी संपन्न रहे? या फिर इसलिए याचना थी कि मेरा पद कद बढ़े या मेरी प्रतिष्ठा बढ़े? याचना किसके लिए थी? जिन शासन प्राप्त हो, ऐसी जंखना थी या नहीं थी? आपको लगता है कि हमने पूर्व भव ने ये जंखना की होगी कि जिन शासन प्राप्त हो? तो ये जंखना, ये कामना, ये प्रार्थना, ये भावना, ये सद्भावना किस लिए? कारण क्या? तो इसके पीछे का एक ही कारण कि यही एक ऐसा शासन है, यही एक जैन धर्म ऐसा धर्म है, यही जैन संघ एक ऐसा संघ है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को निर्मल, धवल, उज्जवल, समुज्वल बना सकते हैं, जिसके माध्यम से हम परम गति, सदगति, मोक्ष गति को प्राप्त हो सकते हैं। यही एक ऐसी धरोहर है। अन्य किसी भी धर्म में आपको मोक्ष की, सदगति की, परम गति की बात उत्कृष्टता से सुनने को, देखने को, जानने को नहीं मिल सकती। और यहां पर जिस शासन में शरीर को तपाना है, शरीर को तपाना इसलिए है कि आत्मा को निर्मल बनाना है। आत्मा एक स्वर्ण है, एक कुंदन है, एक हीरा है। उस हीरे को चमकाना है तो बाहर से शरीर को तपाना होगा। उस बाहर से शरीर को तप की अग्नि कुंड में जाकर के तपस्या के माध्यम से, आराधना साधना के माध्यम से तपाना होगा, तब जाकर के हमारी आत्मा कांतिमान, दिदीप्यमान, उज्जवल हो सकती है। बस एक ही ये लक्ष्य था कि मेरी आत्मा का कल्याण हो। 84 लाख जीव योनि से भटक भटक करके हम आज इस मुकाम तक पर पहुंचे हैं। अब पहुंच तो गए, अब क्या उद्देश्य? परमात्मा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है? एक प्रसंग के माध्यम से इसको जानेंगे।
सोचिए, एक नन्हा सा बालक, करीबन उसकी उम्र होगी 6 से 7 वर्ष की उम्र। बाहर की दुनिया अभी तक उसने इतनी देखी नहीं है। अभी तक उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है। थोड़ा सा डरावना है। और वो अपनी मां के साथ अंगुली पकड़ करके एक विशाल कुंभ मेले में जाता है। जिस कुंभ मेले में लोगों की संख्या लाखों में होगी, उस कुंभ मेले में उसकी मां अपने बच्चे को लेकर के, 6-7 साल के उस नन्हे से बालक को लेकर के कुंभ मेले में पहुंचती है। लाखों की भीड़ उमड़ रही है और भीड़ इतनी उमड़ रही है कि बच्चे का हाथ अपनी मां से छूट गया। मां से हाथ छूटा और बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। यही होगा ना, स्वाभाविक है। अगर हम अपनी कल्पना में डूब जाए और हम अपने अतीत में झांक करके देखें कि हमारे साथ में भी कदाच यह प्रसंग बन जाता तो हम क्या करते। वो तो 6-7 साल का बच्चा था। बड़े भी लाखों की तादाद में कई अपने साथी जनों का हाथ छूट जाए तो घबरा जाते हैं। तो वो 5-6 साल का बच्चा अपनी मां से बिछुड़ गया, क्या हालत होगी। रोना है, घबराना है, बिलखना है, चीखना है। और जहां भी देखे, सामने देखता है तो अनजान चेहरा, इधर देखता है तो अनजान चेहरा, पीछे देखता है तो अनजान चेहरा, चारों तरफ अनजान चेहरे दिख रहे हैं। और मां पूर्व में है तो बच्चा पश्चिम की ओर निकल पड़ा है। और लाखों की भीड़ में दोनों एक दूसरे से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब सोचिए कि वह बच्चा क्या करेगा। और बच्चा रहने वाला जयपुर का था। अब जयपुर का रहने वाला हो और जौहरी के, उसके पिताजी का काम जौहरी का, तो जौहरी का काम हो और उनका बेटा दिमाग से थोड़ा चालाक भी है, होशियार भी है। भले ही उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी हो पर दिमाग से तो चालाक है। तो उसने सामने देखा है करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल मंच नजर आ रहा है। और जिस मंच पर कार्यकर्ता सूचनाएं दे रहे हैं, हाथ में माइक लेकर के सूचनाएं दे रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। और उस बच्चे के मन में आया, बस अब मैं जल्द से जल्द उस मंच तक पहुंच जाऊं, अपनी मां को प्राप्त कर सकता हूं, अपनी मां को पुकार लगा सकता हूं, वरना यहां पर मैं कितना ही चिल्लाऊं कोई सुनने वाला नहीं। आजू बाजू वाले लोग देख रहे हैं, रो रहा है बच्चा, देख रहे हैं रो रहा है, पूछ रहे हैं क्या हुआ। बच्चा कह रहा है मां गुम हो गई, बस इतना ही। क्योंकि स्वार्थी संसार का तो नाम है, स्वार्थी संसार। संसारम असारे, वैराग्य शतक में पहली गाथा आती है, प्रथम गाथा संसारम असारे। संसार को असार किस लिए कहा गया? इन्हीं बातों के कारण संसार असार है। कोई हमारा नहीं, कोई हमारा सार देखने वाला नहीं, कोई अपना समझने वाला नहीं, कोई अपना समझाने वाला नहीं। जो भी है बस जो चल रहा है वह नियति से चल रहा है। और बच्चे ने दिमाग लगाया और दौड़ लगाई है इस मंच पर पहुंचने के लिए। तो बीच बीच में से निकल करके निकल गया और पहुंच गया मंच पर। और जो मंच के संचालक महोदय थे तो उनको कहा, अंकल रो रहा है, माइक हाथ में दीजिए। सारी समस्या बताई, माइक हाथ में दिया। अब वह बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? मम्मी करके पुकारेगा, मैं यहां पर हूं, कहीं आप कहीं पर भी हो तो मुझे यहां से उठा के लेके जाइए। ऐसे ही करेगा ना। बस
आवाज लगाई है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि वह बच्चा यदि उस भीड़ के बीच में रहता तो क्या मिल पाता? मिल पाता? कदाच मिल भी जाए तो घंटों के बाद मिल पाता, पर स्टेज पर पहुंच गया तो कुछ मिनटों की देरी में उसकी मां ने उसको थाम लिया, उसको गोदी में उठा लिया। सोचिए, हम भी तो इस विशाल कुंभ मेले संसार में भटक रहे थे। हमने भी तो परमात्मा को आवाजें लगाई, हे परमात्मा, मैं इस भवोदधि में भटक चुका हूं, अटक चुका हूं, लटक चुका हूं, डूब गया हूं इस भव रूपी समुद्र में। इस भव रूपी उदधि यानी समुद्र में मैं डूब रहा हूं। आप मुझे बचाइए। इस 84 लाख के चक्कर में मैं घूम रहा हूं, कहीं मुझे कोई लक्ष्य मेरा कोई प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जहां पर भी चल रहा हूं, चलता ही जा रहा हूं, चलता ही जा रहा हूं, मंजिल का कोई ठिकाना नहीं। और हमारी प्रार्थना, हमारी कामना परमात्मा ने सुनी। तो हमें जिन शासन का मंच मिला, यह उपकार किसका? परमात्मा। अब जिन शासन का मंच तो मिल चुका, बच्चे को मंच तो मिल गया, पर यदि बच्चा माइक हाथ में नहीं लेता तो वो भीड़ में भी जिस हालत में था उसी हालत में मंच पर भी रहता। यदि माइक हाथ में नहीं लेता तो हमें जिन शासन रूपी मंच तो मिल गया, स्टेज तो मिल गया, आसन तो मिल गया, पर उस करने के लिए, सफल करने के लिए, लक्ष्यबद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक आवाज लगानी है, एक आवाज, एक पुकार, एक हृदय की पुकार। और पुकार ऐसी हो, भले ही उस पुकार में आवाज बुलंद हो या ना हो चलेगा, पर पुकार ऐसी हो कि हृदय से, नाभि से निकले। सिर्फ शब्दों के माध्यम से शब्दों को पीरो करके हम बोले वो नहीं, हृदय से आवाज निकले। हे परमात्मा, अब मैंने तेरा शासन मिला पाया और तेरी अनूठी कृपा हुई कि मुझे तेरा शासन मिला, वरना इस संसार में तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों जीव संसार के चक्रव्यूह में घूम रहे हैं, पर अनूठी कृपा हुई परमात्मा की, हमें शासन मिला। अब शासन तो मिल गया, और शासन मिला है तो अब उसे खोना नहीं है। माइक हाथ में लगा है तो एक आवाज लगा लीजिए, वरना माइक हाथ से दूर होते हुए देर नहीं लगेगी। और यह माइक है गुरु भगवंत की देशना, आराधना, साधना, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की आज्ञा, प्रतिक्रमण, सामायिक नवकार से रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल का त्याग, और बस तो हमारी यहां पर ये जिन शासन का मंच मिला, और जिन शासन के मंच पर खड़े रह करके अगर ये हमने आवाज लगाई है तो निश्चित आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परमात्मा तक हमारी आवाज पहुंचेगी, पहुंचेगी, पहुंचेगी। और परमात्मा के पास हमारी आवाज पहुंच गई तो निश्चित हमारी आत्मा का कल्याण, जिस आत्मा के लक्ष्य से, के कल्याण के लक्ष्य से हमें यह शासन प्राप्त हुआ, यह अनमोल रत्न प्राप्त हुआ, तो निश्चित इस रत्न को हमें ऐसे ही नहीं गंवाना है। इस रत्न को हाथ में लिया है तो इस रत्न की मूल्यवत्ता को ध्यान में रख करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी।
जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदन है। परम उपकारी लाखों परिवार परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरु श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदन है। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। अभी मुनि मयूख प्रभ ने परमात्मा को पुकार लगाने की प्रेरणा दी। कैसे मैं इस संसार रूपी सागर से मैं पार उतरूं, मुझे पार उतरना है। अपनों से बिछुड़ गया हूं तो मुझे पुकार करनी होगी, मगर पुकार करने से पहले परमात्मा के प्रति अपनत्व का भाव अंतर में जगना जरूरी है, क्योंकि अपनत्व का भाव जगेगा तभी तो मैं अपने हृदय से पुकार कर पाऊंगा। वो भाव मेरे अंतर में पैदा हो। परमात्मा तो मिले हैं, परमात्मा के पास तक भी मैं पहुंचा हूं, मगर ऊपर नहीं चढ़ पाया, क्योंकि भीतर में पुनः संसार आ गया, फिर मैं नीचे उतर गया। और अब इस जीवन में अंतर से पुकार करनी है, और अंतर से पुकार तभी हो सकती है जब मैं अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करूं। आज धोना है, और धोने के लिए हम चल पड़े यात्रा पर। एक यात्रा जो प्रारंभ हुई है, पहली सीढ़ी हमने कल चढ़ी और हमने जाना प्राणातिपात को, प्राणातिपात रूप पाप को। 18 पापों में से पहला पाप। लगातार हिंसा हमारे जीवन में, सांसारिक प्रसंग हो कहीं पर भी हो, केवल और केवल हिंसा। थोड़ी सी सुख के लिए, थोड़ी सी सुख के लिए हम कितनी घोर हिंसा कर डालते हैं। एक बार जाना हो रहा था हमारी एक गली से, और देखा दाईं ओर एक श्रावक जो हमारा परिचित था, उसी का घर था, और वो गैरेज में झाड़ू लगा रहा था। अब उसे स्वयं झाड़ू लगाते देखा तो पूछने का मन हुआ कि तुम झाड़ू लगा रहे हो? एक अरबपति व्यक्ति है, नौकरों की फौज है घर में, और फिर भी तुम झाड़ू लगा रहे हो, कारण क्या है? तो उससे पूछा। वहीं उसने बताया कि महाराज मैं जा रहा हूं ऑफिस, अभी जाने की तैयारी है, मैं गैरेज साफ कर रहा हूं। गैरेज साफ करने का मतलब और कोई नहीं, गैरेज तो यूं तो साफ किया है, नौकरों ने सुबह किया है, सब किया है, मगर अब मैं गाड़ी निकालने वाला हूं, गाड़ी चलाने वाला हूं। तो झाड़ू लेकर इस खड़ा हूं कि कोई चींटी, कोई मकोड़ा कोई वहां आ गया हो तो उसकी हिंसा अनावश्यक ना हो। मेरे अंतर में भाव तो है कि मैं गाड़ी से जहां जाना चाहता हूं, ऑफिस तक, वहां तक मैं झाड़ू लगा के जाऊं, लेकिन वो संभव नहीं है, वो मैं कर नहीं सकता। सड़क पर इतना ट्रैफिक होता है कि वहां मैं झाड़ू निकालूं और आगे बढ़ूं, झाड़ू निकालूं और आगे बढ़ूं, वो तो संभव ही नहीं है। इसकी बजाय तो अच्छा है कि मैं साइकिल से जाऊं, या इसकी बजाय तो और ज्यादा अच्छा है कि मैं पैदल ही जाऊं। मगर 12-13 किलोमीटर की दूरी है, पैदल चलना मुश्किल काम है, संभव नहीं है। लेकिन जो संभव हो सकता है वो तो मैं करूं, जो संभव नहीं हो सकता वो मैं नहीं करता। लेकिन जो संभव हो सकता है वो तो मैं करूं, जो संभव नहीं हो सकता वहां मजबूरी है, वहां हृदय में दर्द है, वेदना है। मैं सड़क में चलता हूं और सड़क पर न मालूम कितने जीव नीचे सड़क पर दिखाई भी नहीं देते, नजर भी नहीं आते, और मैं आगे बढ़ जाता हूं, गाड़ी के पहियों के नीचे कितने जीवों की हिंसा हो जाती। उसके लिए दर्द है मेरे अंतर में। लेकिन कम से कम मैं इतना काम तो कर ही सकता हूं कि गैरेज केवल 50 फुट का हिस्सा है, इस 50
50 फुट के रास्ते को तो मैं झाड़ू से एकदम साफ कर दूं, कोई भी जीव वहां पर न हो और जीव की हिंसा मेरे द्वारा न हो। इसलिए मैं रोजाना जब भी गाड़ी लेकर के आता हूं, गाड़ी लेकर के जाता हूं, मैं दोनों समय इसकी सफाई करता हूं। ये जो भाव अंतर में है, जब तक हमारे अंतर में ये भाव पैदा नहीं होते, ध्यान रहे, पाप के प्रति घृणा और पाप का भय, ये दोनों भाव हमारे अंतर में पैदा होने जरूरी है। पाप के प्रति घृणा, पाप करके हमारे हृदय में दर्द होता है या प्रसन्नता? पाप करके अगर प्रसन्नता है तो फिर उस पाप का परिणाम जब जीवन में आता है, पाप करते समय मैं बहुत राजी होता हूं, मगर पाप का उदय जब हृदय में आएगा, जब जीवन में आएगा, तब हमारी आंखों के आंसू, बहते आंसू पहुंचने वाला कोई ना होगा। और जीवन में दो ही तो बातें हैं, जीवन में पुण्य का भी परिणाम है, जीवन में पाप का भी परिणाम है। दोनों एक साथ चलते हैं हमारे जीवन में, पुण्य का उदय भी और पाप का उदय भी। पुण्य का उदय है कि आपके पास में संपत्ति है, और पाप का उदय है कि परिवार आपके कहने में नहीं है। पुण्य का उदय है कि आपका शरीर स्वस्थ है, मगर पाप का उदय है कि व्यापार नहीं चलता है। दोनों ही बातें, पाप और पुण्य दोनों एक साथ जीवन में चलता है। तो जब उदय का क्षेत्र है, जब उदय में होता है, पुण्य का उदय जब होता है या पाप का उदय जब होता है, तब हमारे चित्त के परिणाम कैसे होते हैं, वो महत्वपूर्ण है। उदय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उदय तो पूर्व का परिणाम है, अतीत का परिणाम है। लेकिन हमारे चित्त के परिणाम, हमारे हृदय के भाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं उन क्षणों में। पुण्य के उदय में इतनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि और ज्यादा कर्म का बंधन करते हैं, पाप के उदय में इतना रोते हैं कि और ज्यादा कर्म का बंधन करते हैं। हृदय के परिणामों को स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले हमारे अंतर में पापों के प्रति घृणा का भाव चाहिए, पाप के प्रति घृणा। क्योंकि घृणा का भाव अगर, तो जहां जिस स्थान के लिए घृणा है, जिस पदार्थ के लिए घृणा है, कभी भी हम उसके निकट जाने का प्रयास नहीं करते। गंदगी से हमें घृणा है तो जिस एरिया में गंदगी हो वहां से पास से होकर के भी निकलना पसंद नहीं करते। भले वो शॉर्टकट हो तब भी नहीं, लंबा रास्ता लेंगे, चलेगा, वो रास्ता बराबर नहीं, वो रास्ता गंदगी से परिपूर्ण है, दुर्गंध से परिपूर्ण है। जिसके प्रति घृणा हो, जिस वस्तु के प्रति, जिस पदार्थ के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति भी, उसके पास में भी जाने का हम सोचते नहीं हैं, पास में जाने का भाव भी अपने अंतर में पैदा नहीं होता। तो पापों के प्रति हमारे अंतर में घृणा चाहिए, घोर घृणा चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम ही मुझे रुलाता है। और अपने जीवन में देखते हैं, दूसरों के जीवन में देखते हैं, न मालूम कितने उदाहरण हैं हमारे जीवन में पाप के प्रति घृणा का भाव। और नंबर 2, पाप भय, पाप से डरना, पाप से भय, ये हमारे अंतर में चाहिए। लोगों से डरते हैं, लोगों के सामने पाप करने से भी डरते हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, या मैं स्वयं तो देखता ही हूं ना। आत्मसाक्षी से मेरे अंतर में पाप भय का भाव पैदा हुआ या नहीं, वो भाव, जब तक वो भाव पैदा नहीं होता तब तक हम पापों की आलोचना करने के अधिकारी नहीं होते। हमें पापों की आलोचना करनी है, एक एक करके पाप की आलोचना करनी है। कल हमने प्राणातिपात, इस पाप की आलोचना की, और अपने अंतर में संकल्प भी लेना है। अतीत की आलोचना करनी है, वर्तमान का निर्माण करना है, और भविष्य का परिणाम, भविष्य का संकल्प हमारे अंतर में चाहिए। भविष्य के संकल्प के आधार पर हमें वर्तमान और अतीत को निहारना है। भविष्य का संकल्प करना है कि नहीं, अब मुझे अत्यंत अनिवार्य मजबूरी में, अन्यथा अनावश्यक पाप तो मेरे जीवन में कभी नहीं होंगे। पहले प्राणातिपात के बारे में हमने संकल्प लिया, और आज अब दूसरे पाप की आलोचना करेंगे। दूसरा पाप है मृषावाद। मृषावाद की आलोचना करेंगे। पहले मृषावाद का ये पाठ और उसकी गीति का हम श्रवण करें।
सच धर्म का श्रृंगार है, शुभ ज्ञान का आधार है। सच धर्म का श्रृंगार है, शुभ ध्यान का आधार है। आनंद की रसधार है, जो मुक्ति घर का द्वार है। आनंद की रसधार है, जो मुक्ति घर का द्वार है। जो सत्य बोले झूठ त्यागे, प्राप्त होती सिद्धियां। जो सत्य बोले झूठ त्यागे, प्राप्त होती सिद्धियां। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। इस पाप की करते सदा हम भाव से आलोचना। मृषावाद छोड़ो तो शिवराज पाए, मुक्ति में जाए, मुक्ति में जाए। मृषावाद छोड़े तो शिवराज पाए, मुक्ति में जाए, मुक्ति में जाए। जीवन गगन की सत्य चांदनी है, झूठ बोलना तो आफत बनी है। जीवन गगन की सत्य चांदनी है, झूठ बोलना तो आफत बनी है। सत्य से अपना जीवन सजाए, मुक्ति में जाए, मुक्ति में जाए। मृषावाद छोड़े तो शिवराज पाए, मुक्ति में जाए, मुक्ति में जाए। झूठ बोलने के है चार कारण, करना है इनका नित्य निवारण। जिन्होंने जिन्होंने अभी तक कभी झूठ नहीं बोला है, वे पुनः पंक्ति नहीं दोहराए। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने झूठ बोला है अपने जीवन में, वे अपने दोनों होठ हमारी पंक्ति के पीछे गुनगुनाए। झूठ बोलने के है चार कारण, करना है इनका नित्य निवारण। झूठ बोलने के है चार कारण, करना है इनका नित्य निवारण। श्रमण मनित नित गीत सुनाए, मुक्ति में जाए, मुक्ति में जाए। मृषावाद छोड़े तो शिवराज पाए,
मुक्ति में जाए, मुक्ति में जाए। मृषावाद, मृषावाद, मृषावाद यानी वचन, मृषा यानी झूठ। असत्य का पाप, असत्य बोलने का पाप। और कभी अनुभव करना, हिंसा पाप लगता है हमें, हिंसा में पाप महसूस होता है हमें, लेकिन झूठ बोलने में उतना पाप महसूस नहीं होता, बड़ी आसानी से बोल जाते हैं, हृदय दर्द भी पैदा नहीं होता। कारण क्या है? तो शास्त्रकार भगवंतों ने 4 कारण बताए हैं असत्य बोलने के, झूठ बोलने के। से कुहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। या तो व्यक्ति क्रोध के कारण झूठ बोलता है, या व्यक्ति भय के कारण झूठ बोलता है, या व्यक्ति लोभ के कारण झूठ बोलता है, और या फिर हंसी मजाक में झूठ बोलता है। 4 कारण है। क्रोध में आकर जब आवेश में आता है, जब आवेग में आता है, विवेक का अभाव हो जाता है, उस वक्त में आंखों पर पट्टी बन जाती है, ध्यान नहीं रहता, ख्याल नहीं रहता, और व्यक्ति झूठ बोलता है। फिर भय के कारण झूठ बोलता है, डर के मारे कि क्या होगा, क्या कहेंगे, मैंने अगर सत्य बोल दिया तो क्या कहेंगे, मुझे मार पड़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, भय के कारण। या फिर लोभ के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। ज्यादातर झूठ किसके कारण बोलता है? क्रोध के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण, या हंसी मजाक के कारण। अपने जीवन में जो झूठ है, जो असत्य का प्रयोग है, ज्यादातर झूठ लोभ के कारण। लोभ तो व्यक्ति के भीतर में है, ज्यादा प्राप्त करने का भाव है, मगर ध्यान रहे इसके भी इसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1, पाना। व्यक्ति पाना चाहता है, धन पाना चाहता है, और इसलिए व्यापार करता है, सुबह से शाम पसीना बहाता है। नंबर 1, पाना चाहता है। नंबर 2, ज्यादा पाना चाहता है। पाना चाहता है, समझ में आता है। ज्यादा पाना चाहता है, ज्यादा पाना यानी जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा पाना चाहता है। हम जितनी जरूरत है उतना पाना चाहते हैं, या जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पाना चाहते हैं? मन का क्या भाव है? पाना नहीं पाना अलग चीज है, वो तो पुण्य में होगा तो मिलेगा, अन्यथा पुण्य में नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा। मगर हमारे मन के भाव क्या है? ज्यादा पाना चाहते हैं। और नंबर 3, नंबर 1 पाना चाहते हैं, नंबर 2 ज्यादा पाना चाहते हैं, नंबर 3 कैसे भी ज्यादा पाना चाहते हैं। थोड़ा सा अंतर है ना शब्दों में। पाना, ज्यादा पाना फिर भी ठीक है, मगर तीसरा जो बिंदु है, कैसे भी करके ज्यादा पाना, वहां पर ये सारे पाप इकट्ठे हो जाते हैं। भी आ जाता है, वहां हिंसा भी आ जाती है, वहां अन्य सारे पाप उपस्थित हो जाते हैं। कैसे भी करके मुझे पाना है, कुछ भी करके पाना है। मेरा व्यापार कैसा हो वो चलेगा, मेरा व्यवहार कैसा हो वो भी चलेगा, मैं कुछ भी करके पाऊं, मैं गलत काम करके ही पाना चाहता हूं, कैसे भी करके पाऊं। ये भाव हमारे अंतर में नहीं चाहिए। पाना सबसे नंबर 1। नंबर 2 ज्यादा पाना, यहां तक भी ठीक है, मगर कैसे भी करके पाना, ये कभी हमारे अपने अंतर में, कभी अंतर में ये भाव, ये विचार नहीं होना चाहिए। शास्त्रकार भगवंतों ने 4 प्रकार की भाषा बताई है। ध्यान रहे, भाषा हमें बहुत पुण्य से मिली है। जीभ का परिणाम, भाषा जीभ से होती, अगर जीभ नहीं है तो हम बोल नहीं पाएंगे। हालांकि जीभ तो हमें बेंद्री में मिल गई। कर्म सत्ता ने जो ही स्थावर से त्रस में प्रवेश किया, स्थावर में एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, और स्थावर में एकेंद्री यानी पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय और वायुकाय और वनस्पति काय। उसके बाद में जो ही त्रस काया में हमने प्रवेश किया, तो ही हमें सबसे पहला इनाम क्या मिला? कर्म सत्ता की ओर से। शरीर तो सदा से था। नंबर 2 जीभ मिली। आप देखना, ये शरीर, उसके बाद में जीभ मिली, और फिर ऊपर चढ़े तेंद्री, उसके बाद में नाक मिला, उसके बाद में आंख मिली, उसके बाद में कान मिलाई। क्रमशः ये प्राप्ति है। मगर इतना सब होने के बाद में भी भाषा केंद्री के पास में नहीं, बेंद्री के पास में जीभ है मगर भाषा नहीं, तेंद्री के पास में भी जीभ है, भाषा नहीं है, चौरिंद्री के पास में भी जीभ है, भाषा नहीं है, त्रियंच पंचेंद्री के पास में भी जीभ है मगर भाषा नहीं है।
शब्द केवल और केवल मनुष्य पंचेंद्रिय को प्राप्त है, हमें प्राप्त है। वो अनमोल जो भाषा हमें मिली है, अनंत पुण्य के उद्देश्य से जो भाषा मिली है, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं? भाषा के प्रयोग में, भाषा पैसों से भी ज्यादा कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती है। हम भले उसका अनुमान न लगा पाए, क्योंकि हमें तो अनायास प्राप्त है, पुण्य से प्राप्त है, तो अब पुण्य याद नहीं है कि कितना पुण्य हमने किया है, तब कहीं जाकर के ये मिली है, वो याद नहीं है। वो परिश्रम, वो साधना, वो धर्म, वो याद नहीं है कि कितना धर्म किया होगा, कितनी साधना की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ये शब्द मिले। मगर मैं इन शब्दों का दुरुपयोग कितना करता हूं। शब्दों का दुरुपयोग, शास्त्रकार भगवंत 4 प्रकार की भाषा का प्रयोग बताते हैं। 4 प्रकार से हम बोलते हैं, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। सत्य बोलो। नंबर 2, असत्य का प्रयोग कभी मत करो। नंबर 3, मिश्र भाषा का भी प्रयोग कभी मत करो। मिश्र वो जिसमें सत्य भी है और असत्य भी है। केवल 2 ही भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, एक सत्य भाषा और एक व्यवहार भाषा। व्यवहार भाषा का अर्थ होता है जो है तो असत्य, मगर व्यवहार में उपयोग में आ जाती है। हर व्यक्ति बोलता है, जैसे उदाहरण के लिए सड़क के लिए पूछता है कि ये सड़क कहां जाती है, अपन पूछते भी हैं और लोग जवाब भी देते हैं कि ये सड़क सीधी दिल्ली जाती है। हकीकत में सड़क तो कहां जाती है? सड़क तो बेचारी वहीं की वहीं पड़ी है। जाता कौन है? जाता तो आदमी है या जाता तो गाड़ी है। सड़क तो बेचारी वहीं पर पड़ी है, मगर असत्य है। मगर फिर भी व्यवहार का उपयोग, व्यवहार भाषा में यह स्वीकार्य किया गया है, इसलिए इसका प्रयोग व्यक्ति करता है। सत्य भाषा और व्यवहार भाषा 2 का ही प्रयोग करना है। असत्य भाषा और मिश्र भाषा का त्याग करना है। सत्य भी अगर प्रिय है तो ही बोलना है। नंबर 1, असत्य वचन का प्रयोग कभी मत करो, और नंबर 2, अप्रिय वचन का प्रयोग भी कभी मत करो। ऐसा सत्य भी नहीं काम का है जो सत्य किसी को खत्म कर दे या किसी के जीव को जोखिम में डाल दे। हमने सुना है उन मुनि के बारे में जो मुनि गोचरी के लिए गए थे। मेतारज मुनि गोचरी के घर गए, एक सुनार के घर गए, सोनी के घर गए, और दरवाजे पर, और सोनी काम कर रहा था। सोनी परमात्मा की पूजा के लिए चावल के दाने बना रहा था। सोने के चावल, सोने के जव के आकार के। दूर से ऐसा लगे जैसे जवी पड़े हैं, छिलके वाले जव। लगभग उनका रंग भी पीला है और सोने का रंग भी पीला है, थोड़ा सा गहरा है, मगर है तो पीला। जव तैयार कर रहा था सोने से, और एक कटोरी में जव रखे थे जो तैयार थे। 20-25 जवले तैयार थे। और इतने में मुनिराज को देखा, मुनिराज के चेहरे को देखा, हृदय भर आया। मेरे घर आंगन में मुनिराज पधारे हैं, मैं वैरानी का लाभ लेता हूं। जल्दी उठा, अपने आसन से उठा और तुरंत कहा, पधारो मुनिराज, पधारो, स्वागत। अपने अंतर से किया, काम छोड़ा, उसी समय काम छोड़ा, और वो अंदर गया, और अंदर जाकर वो लेकर के आया आहार पानी वैराने के लिए। उतनी देर में एक घटना घट गई। मुनिराज खड़े हैं, मगर इतने में एक पक्षी आया, क्रौंच पक्षी आया, और पक्षी ने आकर देखा, उसे सोने से मतलब नहीं, उसे चांदी से मतलब नहीं, उसे रुपयों से मतलब नहीं, उसे मतलब केवल और केवल अपने भोजन से है। उसने देखा कटोरी में वो भूखा था, कटोरी में देखे वो दाने, समझा जव कि जो पड़े हैं तो चलो मैं इन्हें चुग लेता हूं, मैं इन्हें खा लेता हूं। उस कटोरी में पड़े होंगे 15-20 वो सोने के जव के दाने, और उनमें से उसने 5-7 जव के दाने, 10 जव के दाने फटाफट चुग लिए। चुगने के बाद में उसे लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, तो क्रौंच पक्षी तो उड़ गया, और आगे उसने जो जव पड़े थे उनमें उसने अपनी चोंच नहीं डाली। क्रौंच पक्षी तो उड़ गया और सामने पेड़ की डाल, उस डाली पर जाकर के बैठ गया। मगर इधर मुनिराज पर नजर तो पड़ी। मुनिराज ने देखा वो क्रौंच पक्षी लेकर के गया, न तो वो रोक सकते थे
रोकने का उनका कोई काम न था। इतने में वो सोनी भीतर से बाहर आया और वैराने लगा कि अचानक नजर उसकी तरफ कटोरी पर पड़ी, और कटोरी पर पड़ी तो एकदम से चौंका, मेरे सोने के दाने कहां गए? वो जब कहां गए? जब 15-20 थे, कभी केवल 5 और 7 नजर आ रहे। दाने लेने वाला कौन? और कोई आया नहीं, और कोई व्यक्ति आया नहीं। या मैं हूं, ये मुनिराज है। ओह, लगता है ये मुनिराज नहीं है, बल्कि मुनिराज के वेश में कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा आ गया है। और उसने मुनिराज से कहा, हाथ जोड़ करके कहा, भगवान और कोई आया नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं आपको आहार दे सकता हूं, रोटी दे सकता हूं, सब्जी दे सकता हूं, मैं सोने के दाने आपको नहीं दे सकता। बहुत गरीब आदमी हूं, सोना मेरा नहीं है, सोना महाराजा का है, सैनिक महाराजा का है, मेरा नहीं है। आप एक काम कीजिए, क्योंकि और कोई आया नहीं यहां पर मेरे सिवाय और आपके सिवाय, मैंने लिए नहीं। मैं गया, कटोरी भरी हुई थी, वापस आया, कटोरी में बहुत कम दाने बचे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान, मेरी दृष्टि में आपने लिए हैं, मैं विनय पूर्वक आपसे कहता हूं, मैं और किसी को नहीं कहूंगा, बाहर किसी को भी चर्चा नहीं करूंगा, वो दाने वापस दे दीजिए। मुनिराज क्या बोलते? मुनिराज ने लिए थे, लिए नहीं, अब बोलना क्या? मुनिराज कुछ बोले नहीं, और मुनिराज के मौन को सोनी ने उल्टे अर्थ में लिया और कहा कि अब ये मौन होकर के सच्चे साबित होना चाहते हैं, लिए इन्होंने हैं। मुनिराज जी, आप जल्दी से दे दो वापस। तेज आवाज, धीरे 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 आवाज बढ़ती गई, और आवाज बढ़ती गई तो इतनी तेज हो गई, मारपीट पर वो उतारू हो गया। इतना सुनना वो लाता कहां से? और मुनिराज, देखो, आप सत्य बोल सकते थे। सत्य क्या था? क्रौंच पक्षी ने लिए, और क्रौंच पक्षी सामने है। और अगर वो उन्होंने सोचा, मैतरज मुनि ने सोचा कि अगर मैं कहूंगा कि क्रौंच पक्षी ने वो लिए हैं, तो ये सोनी तुरंत एक ही काम करेगा, उसे उड़ा देगा, कैसे भी करके उसे खत्म करेगा, क्योंकि उसे सोने के दाने वापस चाहिए, खत्म करके वो ले लेगा। एक जीव की हत्या होगी, मेरे सत्य बोलने से एक जीव की हत्या होगी। शास्त्रकार भगवंत इस विषय में आचारांग सूत्र में इसका वर्णन उपलब्ध होता है। आचारांग सूत्र का एक वाक्य है, जानन देवी नो वैज्या, जानन देवी नो वैज्या। एक उदाहरण दिया है कि मुनिराज जंगल में खड़े हैं, जंगल में एक रास्ते के किनारे पर खड़े हैं, और उधर से उनके आगे से हिरण बाहर गया है, और मुनिराज ने देखा है, हिरण को जाते हुए देखा है। थोड़ी देर के बाद में एक शिकारी पीछे आया, और शिकारी ने आकर के देखा, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, हिरण किधर गया, इधर गया कि इधर गया? तो और कोई व्यक्ति मिला नहीं, मुनिराज मिले। तो मुनिराज को पूछा, अगर वो मुनिराज को पूछता है कि मुनिराज जी बताओ हिरण किधर गया, मुनिराज क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। झूठ भी बोल नहीं सकते, सत्य भी बोल नहीं सकते, क्योंकि सत्य बोलने में एक जीव की हिंसा में उनका सत्य निमित्त बन जाएगा। जीव की हिंसा में उनका सत्य भी निमित्त बन सकता है, दोष मुझे लगेगा। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि उस वक्त में मुनिराज मौन धारण कर ले, कायुत्सर्ग में अपने आप को स्थित कर दे। मगर शिकारी भी खतरनाक है। शिकारी कहता, बोलता है कि नहीं बोलता है? लगाऊं 2-4 चांटे, जल्दी बता, तुमने देखा है, तुम्हारे आंखों से आगे वो गया है, किधर गया, इधर गया कि इधर गया, वो बता। और तब मुनिराज क्या करे? तब मुनिराज, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जानबूझकर पागल होने की एक्टिंग करे, और उस व्यक्ति को देख करके कहे, हां हां सूर्योदय हो चुका है, रात होने वाली है, वगैरह वगैरह। और ऐसा कह करके वो शिकारी सोचेगा, अरे ये तो पागल आदमी, इससे क्या पूछना, रवाना हो जाए। लेकिन सत्य भी कभी कभी बोला नहीं जा सकता, असत्य तो बोल ही नहीं सकते, सत्य बोलना भी कभी कभी नुकसानकारक हो जाता है। मृषावाद,
असत्य का त्याग करना है, असत्य का सर्वथा त्याग करना, मगर असत्य के साथ साथ उस सत्य का भी त्याग करना है जो अप्रिय हो। नंबर 1 असत्य का त्याग, असत्य वचन का त्याग। नंबर 2 अप्रिय वचन का त्याग, जो अप्रिय लगे। उदाहरण के लिए सत्य होने पर भी जो अप्रिय हो। और कभी भी एक संत के पास में एक व्यक्ति पहुंचा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूं। उस संत ने कहा कि ठहरो, मैंने अपने कानों पर 3 छलनी लगा रखी है, जैसे पानी छान करके पीता हूं, आटा छान करके काम लेता हूं, ठीक उसी प्रकार मैं बातें भी छान करके ग्रहण करता हूं। 3 छलनी। वो व्यक्ति तो बड़ा अचरज में पड़ा कि पहले मैं क्या बताऊंगा वो छोड़ो, पहले आप ये 3 छलनियों के नाम बताओ कि छलनी कौन सी है, कौन सी छलनी लगा रही। उसने कहा कि कोई भी बात जब मुझे कोई कहना चाहता है तो मैं सबसे पहले पूछता हूं कि छलनी नंबर 1 सच्चाई, जो बात तुम कहना चाहते हो वो सच्ची है या नहीं। वो कहता है कि बिल्कुल सच्ची है, झूठ नहीं है। तो फिर दूसरी छलनी का प्रयोग, दूसरी छलनी का प्रयोग अच्छाई, सच्ची के साथ बात अच्छी भी हो। कभी कभी हर बात सच्ची अच्छी हो जरूरी है, बात सच्ची हो मगर अच्छी हो जरूरी नहीं। कोई व्यक्ति खबर सुनाता है, तुमको मालूम है पड़ोस में जो दुकान है उसमें जो मुनीम रहता है ना, उसने 8 करोड़ का घोटाला कर दिया। बात तो सच्ची थी मगर अच्छी थी क्या? 3 द्वार पार करके कोई शब्द आपके कानों में आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोस के घर में कचरा निकला, उस कचरे को अपने घर में स्थान देता है, घर का कचरा भी बाहर फेंकता है। पड़ोसी के घर में निकला हुआ कचरा अपने घर में नहीं रखता, तो बाहर का कचरा हम अपने कानों में क्यों प्रवेश करने देते हैं? कोई भी बात सुनो, नंबर 1 सच्ची हो तो सुनो, नंबर 2 सच्ची होने के साथ साथ अच्छी हो तो सुनो, बात अच्छी भी होनी चाहिए। और नंबर 3 सच्ची भी हो अच्छी भी हो, मगर अगर तीसरी छलनी से वो गुजरी नहीं है तो वो बात मुझे नहीं सुननी। सच्ची होने पर भी अच्छी होने पर भी हर बात मेरे लिए जरूरी नहीं है। तीसरी छलनी का नाम है उपयोगिता। बात सच्ची हो, बात अच्छी हो और बात स्वयं के लिए, मेरे जीवन के लिए उपयोगी हो, वही तो बात मुझे सुननी है और वही बात मुझे कहनी है। अपने जबान के आगे भी 3 छलनियां लगानी है, सच्चाई की, अच्छाई की और उपयोगिता की। हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द भी सच्चा हो, अच्छा हो और उपयोगी हो, ऐसी भाषा हमारी होनी चाहिए। असत्य वचन का प्रयोग कभी ना करें। नंबर 2 अप्रिय वचन का प्रयोग कभी ना करें। और नंबर 3 असमय वचन का प्रयोग कभी ना करें। असमय भी महत्वपूर्ण है, समय देखना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मुझे किसी साधु को, अपने ही साधु को किसी को कुछ कहना है, उसकी गलती के लिए मान लो कहना है, किसी प्रकार कोई बात हुई और मुझे कहना है, और वो साधु जिसे कहना है वो साधु गोचरी गया है और गोचरी में 1 घंटा घूम करके आया है। 2 किलोमीटर दूर गया, 1.5 किलोमीटर दूर गया, और गर्मी का मौसम है, पांव उसे जल रहे हैं, पसीना बह रहा है, और वो आया है एकदम, और गोचरी लेकर के आया है, चद्दर भीग गई है। और मैं अगर उसी समय उसे बोलता हूं तो ये समय उचित है? कभी भी अपने परिवार में भी, अपने घर में भी असमय सत्य वचन का प्रयोग भी नहीं चाहिए। नंबर 1 असत्य वचन का प्रयोग कभी मत करो, सत्य वचन के साथ में भी अप्रिय वचन का प्रयोग कभी मत करो, और नंबर 3 असमय वचन का प्रयोग कभी मत करो। और नंबर 4 अधिक वचन का प्रयोग भी कभी मत करो। कभी कभी अधिक बोल जाते हैं, जैसे आपके घर में चाय बनी और चाय बराबर नहीं बनी, चाय बनी मगर चाय बराबर नहीं बनी, शक्कर कम होगी, चाय की पत्ती थोड़ी ज्यादा डाल दी होगी, चाय थोड़ी कड़क हो गई होगी, या दूध कम होगा, चाय
पतली बन गई होगी, आपको अच्छी नहीं लगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? चाय अच्छी नहीं बनी इतना ही, कि चाय कैसी बनी इतना ही बोलते हैं, कि क्या तुम्हें और कोई काम भी ढंग से करना नहीं आता? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? मतलब गलत क्या बनी है? केवल चाय। मगर और अधिक बोलने का भाव हमारा रहता है कि नहीं रहता? बहुत ज्यादा बोलते हैं कि नहीं बोलते? कभी कभी एक अपने दोस्त के साथ जा रहा था, एक घर में जा रहा था, किसी कारण से जा रहा था, और वहां उसका इंट्रोडक्शन होना था, उसका परिचय होना था। तो उसने दोस्त से कहा कि देख, तुम तो जानते हो कि मैं क्या काम करता हूं, तुम तो जानते हो कि मैं बैंक के आगे खाली बैठ करके खोमचा चलाता हूं, और वहीं पर अपना ये रेकड़ी खोमचा चला करके, गाड़ा चला करके अपना काम करता हूं। मगर मैं जहां जा रहा हूं ना, उनको पता नहीं है, और उनसे मुझे कुछ काम है। इस कारण से तुम थोड़ा, वो परिचय जब पूछे तो तुम थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बोलना, अधिक बोलना, यानी थोड़ा बड़ा चला करके बोलना। तो उस दोस्त ने कहा बिल्कुल ठीक, चिंता ही मत करो, मैं थोड़ा ज्यादा एकदम से बड़ा चढ़ा करके बोलूंगा। तो उसने पूछा, जब वहां परिवार में गए और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या करते हो, जिससे पूछा गया, दोस्त तुरंत बोल उठा, ये बोला मैं वहां पर बैंक के बाहर। उसने कहा नहीं नहीं, आप ये तो बैंक में काम करते हैं। बड़ा चढ़ा करके बोलना था ना, बैंक में काम करते हैं, बाहर काम करते थे, बैंक में काम करते हैं। तो सामने वाले ने पूछा, अच्छा बैंक में काम करते हैं तो क्लर्क होंगे? अब बड़ा चढ़ा के बोलना है, नहीं नहीं क्लर्क नहीं, मैनेजर हैं, सीधा मैनेजर। अच्छा, तो इनकी पगार भी कम से कम 5-10 हजार रुपए की पगार हो गई? बड़ा चढ़ा के बोलना, नहीं 50,000 की पगार। बोलना ही था, जाना क्या है, 50,000 की पगार है। उस आदमी को लगा कि ये थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा है, मतलब अधिक तो बोल रहा है, मगर अधिक बहुत ज्यादा बोल रहा है। तो उसने सोचा कि थोड़ा, मतलब इसको मैं इशारा करूं कि इतना ज्यादा मत बोल। तो ऐसा इशारा करने के लिए उसने जोर से खांसी की। कभी कभी करता है ना किसी को इशारा करने के लिए, कभी या ऐसा कुछ करते हैं ना इशारा करने के लिए, खांसी की जोर से। तो सामने वाले ने पूछा कि क्या खांसी हो गई है? उसने जवाब दिया, नहीं नहीं खांसी नहीं, इसको तो टीबी हो गया है। बड़ा चढ़ा के बोलना है ना। मृषावाद का प्रयोग जीवन में नहीं चाहिए, और हम ही सिखाते हैं। आप सुबह से शाम एक बार कभी बैठ करके देखें, और लोग कहते हैं कि महाराज बाकी सब व्रत ले सकते हैं हम, मगर दूसरा और तीसरा व्रत लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यापार में कदम कदम पर झूठ बोलना होता है। कोहावा लोहावा भयावा हासावा, कदम कदम पर झूठ बोलना होता है, और कदम कदम पर इनकम टैक्स इत्यादि के कारण से चोरी भी करनी होती है। मगर ध्यान रहे, एक काम, एक संकल्प जरूर करें कि कभी भी जो भी हमारे उपकारी लोग हैं, जो भी हमारे उपकारी हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो उत्तम व्यक्ति हैं, उन दो के साथ में कभी भी असत्य का प्रयोग न करें, अन्यथा हम ही सिखाते हैं। दरवाजा खटखटाया तो भीतर बैठे उस व्यक्ति ने अपने लड़के से कहा कि देख बेटा, जो आया है ना, लगता है रुपए मांगने के लिए आया है। अब मैं मिलना नहीं चाहता। लड़का छोटा सा था, 7-8 वर्ष का। तो लड़के से कहा, बेटा जाकर के बोल दे, मैं अंदर हूं कमरे में, मगर बोल देना कि पिताजी घर पे नहीं है। झूठ कहां से शुरू होता है? झूठ के संस्कार कहां से प्रारंभ होते हैं? घर से। पिताजी नहीं, खुद ने कहा है कि जाकर के बोल दे कि पिताजी घर पे नहीं है। और वो लड़का गया बाहर, दरवाजा खोला, वो व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने पूछा कि कहां है तेरे पापा, कहां हैं? घर पे नहीं है। अच्छा, तो पिताजी घर पे नहीं है, तो कब आएंगे? अब दूसरे सवाल का उत्तर तो वो पिताजी ने बताया नहीं था, एक ही सवाल का उत्तर बताया था कि पिताजी घर पे नहीं है, यही बोल देना। कब आएंगे?
बच्चा बेचारा सीधा साधा था, भोला भाला था, यहीं का रहने वाला था, बहुत सीधा। क्योंकि यहां पर तो स्वाभाविक रूप से वो भाव, एकदम सरल परिणाम। उस बच्चे ने कहा, ठहरो ठहरो, अभी मैं अंदर जाता हूं, पिताजी को पूछ करके आता हूं और फिर बताता हूं कि पिताजी घर पे कब आएंगे। मृषावाद का त्याग। पूर्व जन्मों में न मालूम कितने मृषावाद का हमने प्रयोग किया होगा। जब जबान मिली है तब से मृषावाद का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस जीवन में भी हम मृषावाद का प्रयोग कितना किया है। क्रोध के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण और हंसी मजाक में भी हम झूठ बोल जाते हैं। हंसी मजाक में आपने देखा, भारत में पर्व जितने भी हैं, वो दीपावली पर्व है वगैरह वगैरह, एकदम उत्तम कोटि के पर्व हैं, उत्साह और उल्लास के पर्व हैं। लेकिन विदेशों से आया एक पर्व 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मूर्ख दिवस मनाया जाता है। और मूर्ख दिवस के रोज अधिकतर लोग झूठ बोलकर मूर्ख बनाते हैं। लेकिन कितना कर्म बंधन होता है उसका अनुभव नहीं है। मृषावाद का त्याग करना है। जीवन में मृषावाद का त्याग बहुत सावधानी अपने अंतर में रखें। और सावधानी इसलिए रखना है क्योंकि परिणाम हमें ही भुगतना है। और परिणाम जब भुगतने में आएगा उस वक्त में हमारे आंसू पहुंचने वाला कोई ना होगा। हम अपने अंतर में बहुत सावधान रहें और संकल्प करें। सभी हाथ जोड़ें और बोलें, मैं अपने पूर्व जीवन में मृषावाद का जो भी प्रयोग हुआ हो, वर्तमान जीवन में मृषावाद का प्रयोग हुआ हो, उन सब के लिए मन वचन काया से 3 करण 3 योग से क्षमा मांगता हूं, मिच्छामि दुक्कड़म देता हूं। भी तरह परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो, मिच्छामि दुक्कड़म।